finally now I can drive in America. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। मैं अपने घर के बाहर हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज टुडे आई गॉट माय ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने सोचा पहले अंदर जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। तो मैं जस्ट वहीं से आ रही हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग 8:30 बजे निकल गई थी और उसके बाद 9-10 आई थिंक अभी 10:30 हो गए हैं। तो मैं घर के अंदर जा रही हूँ और अभी तो हिमांशु ऑफिस के कॉल में होंगे, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने उनको मैसेज करके बता दिया क्योंकि मैंने सोचा था कि सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन उसे नहीं हुआ। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर। तो सबसे पहले मैं उनके सामने तो नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मुझे हंसी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं हिमांशु को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि ही टीच मी अ लॉट। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब हमारे पतिदेव हमें सिखाते हैं तो हम उनके साथ बहुत लड़ते हैं कि नहीं आप ऐसे बता रहे हो, मैं तो ऐसे ही चलाऊँगी। लेकिन मुझे आज रियली जब मतलब मेरे एग्जामिनर ने मुझे बोला कि यू आर ड्राइविंग सो गुड, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि हाँ यार, मतलब क्योंकि हिमांशु ने मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। और आप सो देख लोगे मैं अपने घर के बाहर जो कॉरिडोर होता है वहीं पे ही हूँ। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं जैसा कि मॉर्निंग में सुबह निकल गई थी तो फटाफट डर भी बहुत था। तो अब जा कर के मुझे थोड़ा सा खुशी हो रही है। तो फाइनली नाउ आई कैन ड्राइव इन अमेरिका। तो यही है। और मैंने बताऊँ तो मैंने पहले इंडिया में कभी कार नहीं चलाई थी, तो मैंने यही सीखा है। और फाइनली अब यहाँ पे मुझे ड्राइविंग जो रोड टेस्ट होता है वो मैंने पास कर लिया। तो मुझे जो पहले मेरे पास लर्नर परमिट था, मुझे फाइनली जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो मिल गया है। तो मैं चला सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अभी भी मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेले चला पाऊँ। लेकिन हाँ यह है कि फाइनली लाइसेंस आ गया है तो आप अभी सीख सकते हो और अच्छे से चला सकते हो। तो यही है। तो मैंने सोचा कि पहले यहीं से वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तब जा कर के अंदर एंट्री करूँगी। तो क्योंकि मॉर्निंग में गई थी तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, नहाऊँगी और उसके बाद आप लोगों से दोबारा इसी वीडियो में मिलती हूँ और थोड़ा बहुत आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है। तो ये था। और फाइनली आप लोगों के साथ मैं अपनी हैप्पीनेस साथ शेयर कर रही हूँ। तो सो टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गॉट माई लाइसेंस। तो चलो चलते हैं अंदर और फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं कर रही हूँ अब ब्रेकफास्ट। जैसे कि मैंने बताया था सुबह निकल गई थी तो अब भूख भी बहुत लग रही है। और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और मैं बना रही हूँ अभी पराठा। तो पहले मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लूँ, तब मुझ पर थोड़ा बहुत शक्ति आ जाएगी बात करने की। और ये पाइनएप्पल भी रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ उसको भी काट के रख लेती हूँ। फिर जब आप लोगों से बात हो जाएगी फिर बाद में इसको आराम से खाएँगे लंच के बाद। तो ये है। और देखिए मौसम का कुछ कह नहीं सकते। देखिए कितनी अच्छी धूप है। तो बताइए यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि सुबह मुझे इतना डर लग रहा था कि आज ही ड्राइविंग टेस्ट है और आज ही इतनी तेज़ रेन है, लेकिन भगवान ने भी साथ दिया। तो जब मैं ड्राइव कर रही थी तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था। इवन धूप आ गई थी लेकिन इतनी अच्छी धूप नहीं थी। लेकिन अब घर आते आते बहुत अच्छा हो गया है वेदर। Which one? This one. ये कौन सा तरीका है बेटा? ये कौन सा वाला ट्रक था? और ये देखिए आज ही मुझे लाइसेंस मिला और आज ही हिमांशु ने बोला चल चल के दिखा। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद की फ़र्स्ट ड्राइविंग है जो मैं अपने आप कर रही हूँ। वैसे मैंने लर्निंग के लिए भी लर्निंग के बाद कर ली थी, लेकिन मैं इतना मेन रोड पे नहीं लेके आई थी, इंटरनली चलाती थी। लेकिन आज मैं मेन रोड पे जा रही हूँ और शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो अभी आप मेरी शक्ल देख सकते हो मैं कितनी कॉन्शियस तरीके से चला रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अभी ड्राइविंग। अब मैं आ गई हूँ क्योंकि मॉर्निंग में गई थी सुबह सुबह, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं निकल गई थी 8:30 पे। तो फिर वैसे अब बहुत ही तेज़ रेन थी लेकिन अब थोड़ा ठीक है वेदर।
तो यही है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन सही बताऊँ यहाँ का जो प्रोसेस है पूरा जो ड्राइविंग का, वो थोड़ा सा अलग है इंडिया से। और अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, मुझे इंडिया का प्रोसेस नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या है और किस तरीके से हम ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। बट यहाँ टोटली डिफरेंट है। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर हम अमेरिका में भी जिस स्टेट में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वहाँ का भी जो रूल है वो थोड़ा बहुत अलग है। क्योंकि जहाँ मैं पहले थी, जिस स्टेट में मैं पहले थी, वहाँ थोड़ा सा अलग था, और जब मैं यहाँ आए हैं हम दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में जो रूल होते हैं वो सेम होते हैं, यहाँ पे स्टेट वाइज भी थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो जाता है बीच बीच में। तो यही है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ मैं पहले थी वहाँ पे मैंने रिटन टेस्ट दिया था, जिसे नॉलेज टेस्ट बोलते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आकर के मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया है, जिसे हम ड्राइविंग रोड टेस्ट बोलते हैं। तो फाइनली नॉलेज टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि उसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन की थी, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ सेट होते हैं, जैसे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 25 मिलेंगे। तो ये टेस्ट का भी होता है, आप दोबारा से दे सकते हो। ऐसे नहीं कि आप एक बार आपने क्वालिफाई नहीं किया तो नहीं देंगे, बट ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे मेरा भी फर्स्ट टाइम पे हो गया था। तो उसके बाद ये था कि चलो अब ड्राइविंग सीखनी है। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा टाइम के लिए नहीं सीखा, तो मैंने, क्योंकि राइन छोटा था तो बेबी के साथ नहीं हो पाता है। तो लेकिन इस टाइम मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और बात बता दूँ आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है, ये लग्जरी है ये, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यूएस में आकर के गाड़ी सबसे बड़ी नेसेसिटी, जिसे बोलते हैं कि आपकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लेने के लिए भी आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑटो चलते हैं, रिक्शे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस चलती है, सिटी बस होती है, लेकिन वो उसका भी एक टाइम होता है। तो मोस्टली वही लोग प्रेफर करते हैं जिनका डेली का आना जाना, जैसे इंडिया में होता है हम पास बना लेते हैं, डेली हमें स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना, तो उसी टाइप का। अदरवाइज यहाँ पे सबका अपना ही व्हीकल है। तो यहाँ पे जो गाड़ी, उसको लग्जरी में नहीं काउंट किया जाता है, इसे हम नेसेसिटी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है। तो जैसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान हमारी ज़रूरत है, तो यहाँ पे गाड़ी को भी जोड़ा जाता है। क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कि छोटा सा भी सामान लाना होता है तो अपनी गाड़ी पे जाना होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अगर मैं आपको बता दूँ, अगर कोई यूएस आने की सोच रहा है या किसी का प्लान है, तो हाँ, ये अगर आपको पहले से गाड़ी आती तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये कि यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सीख जाओ वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इस चीज़ को आज सोचती हूँ कि काश मैं जब आई थी मैं उस टाइम पे सीख लेती, क्योंकि उस समय बेबी भी नहीं था। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उस समय सीख लेते हो, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम चलाते हो, क्योंकि मैंने इंडिया में स्कूटी चलाई थी, साइकिल चलाई थी, लेकिन कार नहीं चलाई थी, तो यहीं पर आके सीखी है। तो यही है। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आई गॉट माई लाइसेंस एंड ये, और अब मैं चला सकती हूँ। लेकिन ये है कि अभी भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले रोड पे लेकर के चले जाऊँ, क्योंकि हिमांशु मेरे साथ रहते हैं। तो ये है कि तब मैं चला लेती हूँ, लेकिन अकेले का भी कोई मुझे कहे कि लेके जाओ, तो उसमें उतना मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यही है, मैं आप लोगों के साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे अब फाइनली अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम पे हमें, जैसे मुझे थोड़ा बहुत कुछ सामान लेने जाना है और इवांशु की मीटिंग चल रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें वेट करना पड़ता है कब ख़त्म हो क्या हो। और इतना भी नहीं कि हम कैब को बुला लें, क्योंकि जब अपने घर में गाड़ी है तो फिर वही चीज़ होती है। तो इसलिए मुझे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे ये था कि बस इस बार मुझे सीखना ही है। अब अच्छा लग रहा है, तो समझ भी नहीं आ रहा कि आप लोगों से क्या बताऊँ। बट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अमेरिका में और थोड़ा सा जो रूल है वो अलग भी है। जैसे हम इंडिया में लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं, यहाँ पे राइट साइड होता है, तो थोड़ा बहुत अलग है। इंडिया में हम लेफ्ट साइड में बैठ, जो ड्राइवर होते हैं आई थिंक वो राइट साइड ही बैठते हैं, यहाँ पे लेफ्ट होता है। तो ये थोड़ा सा, अब बहुत सारे, अगर आप मेरे वीडियो को भी देख रहे होंगे तो बहुत सारे जानते भी होंगे। तो यही है, जो नहीं जानते होंगे तो उनको मैं ये बता दूँ, यहाँ पे हम राइट साइड ही चलते हैं। और यहाँ पे रूल भी बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि जैसे सिंपल जो मैंने देखा है कि हम कभी भी हॉन्ग मार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं। यहाँ पे अगर कोई गलती करता है तो तभी हम हॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करता है। मतलब मैंने तो नहीं सुना है यहाँ पे। और थोड़ा सा रूल रेगुलेशन ज़्यादा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रैफिक रूल होते हैं, जो आपका रोड
रूल जैसे लाइट फॉलो करना और जो 2 गाड़ी होती है उनके बीच डिस्टेंस मेंटेन करना। तो यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर आपको अलग से इसकी वीडियो चाहिए पूरा प्रोसेस कि यहाँ पे किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज की जो खुशी, आज की जो हैप्पीनेस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर पक्का करना चाहती थी, क्योंकि यही होता है जब हमारे पास कोई अच्छी खबर आती है कुछ भी, तो हम अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करते हैं। तो आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो मैंने सोचा चलो आपको भी ये बताना बहुत ज़रूरी बनता है। तो ये था मेरा जो खुशी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और चलो यही था जो मैं आपके साथ शेयर करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से वीडियो ले करके आऊँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।